सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद पुणे से मसीह मंथन बैठक में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। फिर से एक बार और आप लोग के बीच में आया हूं। और सबको पता है 2026 में मैं गलत पास्टरों को, गलत प्रीचरों को मैं एक्सपोज कर रहा हूं। और इसी विषय पे मैं आज भी बात करने वाला हूं। एक नया और मार्केट में आया है उभर कर पॉपकॉर्न की तरह उछलते हुए। तो उसके ऊपर बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट करें। साथ ही साथ यह वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, एक दूसरे तक शेयर करें। मेरा दोनों चैनलों का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्टर, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इस महाशय के ऊपर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। यह आदमी उभर कर अब आया है, इसका वीडियो अब आया है। ये भी बेचारे चाहते हैं कि मैं मशहूर हो जाऊं। ये मशहूर होने के लिए आए हैं, एमएमबी को गलत साबित कर रहे हैं, एमएमबी को गलत, पास्टर डेनियल को गलत बोल रहा है। ये मशहूर होने के लिए आया है, ये फेमस होने के लिए आया है। इस आदमी को फेमस होना है, इसीलिए मार्केट में आया है और डिबेट की बात करता है। यह आदमी डिबेट की बात कॉपीराइट करता है, यानी सामने वाला डिबेट बोला है तो मैं भी डिबेट के लिए चैलेंज करूंगा। क्योंकि सबसे पहले डिबेट का अगर प्रचार किया है तो पास्टर डेनियल राज ने चैलेंज दिया है। पास्टर डेनियल राज ने चैलेंज दिया है, ना कि ये महाशय जो पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। ये सोचते हैं कि मैं भी चैलेंज दूं, तो ये इसको दोगलापन कहते हैं। ये दोगलापन की बात होती है। अगर एक बात पे अड़े हो गए, अगर सच्चे मसीह हो गए, मैं इससे बात कर रहा हूँ जो अभी उछल रहा है, जो पास्टर डेनियल का नाम गलत ले रहा है, जो आदमी अपना नाम जो नाम पास्टर डेनियल राज का नहीं ले पा रहा है या किसी का नाम नहीं ले पा रहा है ढंग से, तो आदमी डिबेट कैसे करेगा जब उसको नाम ही नहीं पता है कि सामने वाले का नाम क्या है। पास्टर डेनियल राज का नाम है पास्टर डेनियल राज, खाद राज नहीं है। खाद राज अगर है तुम्हारे हिसाब से तो तुमको पहले बाइबल कॉलेज करना होगा या किसी स्कूल में एडमिशन कराना होगा। वहां से आपको सीखना होगा, पास्टर डेनियल राज का नाम लेने के लिए आपको सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। मुझे अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना होगा, वहां पे सीखना होगा, साल भर, 2 साल, 3 साल प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर आपके मुंह पे आएगा पास्टर डेनियल राज। उसके बाद आप डिबेट कर सकते हो, क्योंकि डिबेट करने लायक वैसे हो नहीं, ठीक है ना। तो यह आदमी राजेश पॉल का एक चाटुकार है। राजेश पॉल फेमस हो गया थोड़ा बहुत, और राजेश पॉल का चाटुकार भी सोचता है कि मैं भी फेमस हो जाऊं कुछ न कुछ बोलकर। तो यह परवीन सिंह नाम है इसका। इसको फेमस होने की बहुत जल्दबाजी है। तो यह आदमी एक गलत प्रचार करता है। इसके पास क्या बोलते हैं, देखी देखा टारगेट करता है। मेरे राजेश पॉल ने भी अगर चैलेंज दिया है यहाँ पे आने के लिए तो मैं भी दूंगा। वो बाप बेटे तो नहीं दे पाए, नहीं आ पाए, जवाब तो नहीं दे पाए, सवाल तो नहीं कर पाए, लेकिन ये महाशय बीच में आ गए हैं तो इनको फेमस कर देते हैं मसीह मंथन के द्वारा। तो परवीन सिंह, आप में अगर इतनी पावर है, शक्ति है, बाइबल की नॉलेज है, तो आप फोन किए होते पास्टर डेनियल राज के पास, फोन किए होते, क्योंकि उनका नंबर है, बहुत वायरल है फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे। फोन किए होते, ऐसा पॉपकॉर्न तरह उछलते नहीं। उछलना उन्हीं का काम है जो अधूरे ज्ञान वाले होते हैं।
जिसको बाइबल की नॉलेज नहीं होती है, जिसको सेंस नहीं होता है समझने का, जिसके पास बुद्धि नहीं होती है, ये ऐसे बोलते हैं, उछलते रहते हैं, वो तो किसी काम का नहीं है। क्योंकि पास्टर डेनियल राज ने जब रैंडम शो चला रहे थे डिबेट का, उस टाइम सब लोग अपने अपने बिल में घुसकर बैठ गए थे, कोई नहीं आया सामने, कोई किसी का हिम्मत नहीं था कि आकर डिबेट कर ले। क्योंकि कई दिन वह शो चलाए, लेकिन किसी के पास हिम्मत नहीं था कि चलो डिबेट कर लेते हैं, मौका दिए हैं तो कर लेते हैं, जूम पे आ जाओ, सामने आ जाओ। कोई एक भी बंदा नहीं आया, सब अपना पूंछ दुम दबाकर भाग गए थे। इसको बोलते हैं डरपोक मसीह। डरपोक मसीह वो होता है, भौंकता तो है लेकिन सामने आता नहीं, चैलेंज तो करता है लेकिन सामने आता नहीं। चैलेंज हम लोग करते हैं, मसीह मंथन बैठक सामने भी बात करती है और सबके सामने बात करती है, पब्लिक की पूरी दुनिया के सामने बात करती है। तुम लोग जैसे 2 मिनट का 1 मिनट का क्लिप डालकर बात नहीं करती है, कोपरे में घुसकर, बिल में घुसकर कोपरे में बात बहस नहीं करती है, ठीक है ना। तो आपको अगर डिबेट करना है तो सामने आओ, क्योंकि पास्टर डेनियल राज ने सबसे पहले डिबेट का चैलेंज दिए, तुम नहीं दियो, तुम नहीं दियो। अगर तुम दिए होते तो बात बनती, क्योंकि जैसे तुम बोल रहे हो कि मैं फ्लाइट का भाड़ा दे दूंगा, उसी फ्लाइट का भाड़ा तुम खुद लगा कर आ जाओ, सामने बात कर लो, ठीक है ना। बहस करने से अच्छा है उसी फ्लाइट से तुम खुद अपने पैसे से आ जाओ। आ जाओ, अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, जानकारी है, बहस करने की इच्छा है तो आओ। पॉपकॉर्न जैसा उछलने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारे जैसे कितने आए, कितने चले गए। तुम तो किस खेत के मूली हो, एक बार आकर तो देखो, एक बार बहस तो करो सामने आकर। सामने आ जाओ, जूम जूम पे आ जाओ, तुम्हारी हिम्मत है, नॉलेज है तो। परवीन सिंह तुमसे मैं बोल रहा हूँ, आ जाओ, देखते हैं कौन कितना नॉलेज किसको है। बहसबाजी ऐसे नहीं होती है, सामने आने से बात होती है। अगर जब तुमको पास्टर डेनियल राज का नाम लेने का तरीका नहीं है, तो मैं पहले बोल चुका हूँ, तुम पहले एडमिशन कराओ स्कूल में, वहां से नाम सीखो बोलने के लिए, उसके बाद आओ बहस करने के लिए। जिस किसी के पास ये वीडियो पहुंचता है उसके पास वीडियो पहुंचाओ, साहब के करते हैं मशहूर, फेमस कर देते हैं, मार्केट में ये भी फेमस हो जाएंगे, इनके और भी जितने जैसे हैं, इनके जैसे और भी है, वो भी फेमस हो जाएंगे। तो ये उठ उठ कर आते हैं, उठ उठ कर आते हैं, चैलेंज करना शुरू करते हैं। नाम तो लेना ढंग आता नहीं है, चैलेंज की बात करते हैं। इससे बड़ा मूर्खता क्या हो सकती है। बाइबल का नॉलेज तो है नहीं, चैलेंज रखने का, डिबेट रखने का, बहस करना चालू कर देते हैं। ऐसे आंडू पांडुओं का काम होता है। मसीह मंथन बैठक आंडू पांडु नहीं है, तुम जैसे लोग आंडू पांडु हो। हम लोग जो बात करते हैं बाइबल से करते हैं, बाइबल के बाहर से बिल्कुल नहीं करते। क्योंकि वचन यूहन्ना 8:32 कहता है, सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो हम सत्य को जानते हैं, इसीलिए चैलेंज रखते हैं। तुम्हारे पास अगर सत्य होता तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते, सामने आते, या तो जूम मीटिंग पे आ जाते, बात होती वहां पे। लेकिन ऐसा तुम लोग के पास है ही नहीं, सेंस है ही नहीं, बुद्धि तो है ही नहीं समझने की। चलो जिसने चैलेंज रखा है चलो उसको जवाब देते, ऐसी ताकत नहीं रखते। ये चाटुकार लोग होते हैं। चाटुकार पता है ना, राजेश पॉल का चाटुकार है, ये क्या नाम है इसका, परवीन सिंह। ये आदमी चाटुकार है, ये फोक फाक वाला है, ये जिबरिश वाला इंसान है, यह सर पे हाथ रखने वाला इंसान है, तेल पानी ब्लेसिंग करने वाला इंसान है यार। और सोचता है कि ये सब परमेश्वर करवा रहा है, तो परमेश्वर बिल्कुल नहीं करवा रहा है। मैं एक लाइन में बोल देता हूँ, परमेश्वर का काम ही नहीं है सब करवाना, क्योंकि परमेश्वर खुद हमारे हृदय में है, खुद हमारे अंदर है, हम खुद परमेश्वर के मंदिर है, तो वैसी काम क्यों करवाएगा, ठीक है ना। तो ये बहसबाजी करना छोड़ो। अगर आपको इतना ही शौक है डिबेट करने का, तो जो पास्टर डेनियल राज को जो पैसा लगा रहे हो,
फ्लाइट के लिए, उसी फ्लाइट से तुम आ जाओ और बहस कर लो। तुम्हारे पास अगर ताकत है, हिम्मत है तो आ जाओ, देखते हैं फिर। एक इसने चैलेंज जो कर रहा था, इसने अपने लिए तो खुद नहीं कर रहा है, बोला है अगर डिबेट करना है तो राजेश पॉल से डिबेट कर लो। इसने बोला है इसी वीडियो में कि राजेश पॉल से डिबेट कर लो, यानी अपने आप को खुद नहीं कर रहा है। चिढ़ इसको है, तकलीफ इसको हो रही, लेकिन अपने लिए डिबेट की चैलेंज नहीं दे रहा है। तो ये राजेश पॉल के लिए कर रहा है, ये राजेश पॉल के लिए बोल रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये चाटुकार राजेश पॉल का है, तलवे चाटता है ये। बाइबल की जानकारी होती, ये आदमी खुद सामने से बात करता, कॉल करता, बात होती, डिबेट का भी बात हो जाती उससे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आदमी मूर्खता की है, यह एक मसीह का कलंक आदमी है। इसको जितने भी लाइक फॉलो कर रहे हैं, जितने भी इसके सब्सक्राइबर हैं, अनफॉलो करो, क्योंकि यह आदमी भेड़िया है, भेड़िया के भेष में आया है। मसीह लोगों को क्या कर रहा है, बहका रहा है, उल्टी सीधे प्रचार कर रहा है। इसके मैंने एक आध दो वीडियो का क्लिप देखा हूँ, उसमें से जितना जल्दी हो सके निकलो, नहीं तो आदमी नरक के रास्ते पे तो खुद खड़ा है, आपको लोग भी खड़ा करके रखेगा ये। ठीक है ना? तो ऐसे लोगों से दूर रहे और इन जैसे से भी दूर रहे, क्योंकि ये लोग गलत प्रचार ही करने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।